हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना जो 5th वाला चैप्टर है कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा रचित उसके लघुत्तरी प्रश्न हम हैं तो आज करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने कर्मवीर किसे माना है ना। तो आंसर लिखेंगे, कवि ने सच्चे कर्मवीर उन्हें माना है जो विभिन्न प्रकार की रुकावटों या संकटों से डरते नहीं हैं, है ना। ये एक नंबर का आएगा या 2 नंबर का, तो इतना लिखना है और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको बड़ा आंसर लिखना है। अगर वो 3-4 नंबर का आता है तो पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे वे काम में दुख आने पर पछताते नहीं, वे कठिन से कठिन काम होने पर भी ऊबते नहीं हैं, उनका मन अस्थिर नहीं होता, वे अपने निश्चय पर अटल रहकर बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देती हैं। ये हो गया आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता। तो आंसर लिखेंगे, जिन्हें अपने काम पर पक्का विश्वास है, काम आने वाले दुखों से नहीं डरते, वे जिन्हें अपने कर्म पर विश्वास होता है, वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते, है ना। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इसको बड़ा करना है अगर 3-4 नंबर का, तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कर्म से डरने वाले व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई काम करना प्रारंभ कर देते हैं और कोई दुख आने पर पछताते हैं कि उन्होंने इस काम को करना क्यों प्रारंभ किया, है ना। ये हो गया आपका सटीक आंसर लिखना है अपने को 1-2 नंबर का आता है तो, और उसके बाद अगर बड़ा आता है 3-4 नंबर का तो उसी को अपने को थोड़ा सा डिटेल कर देना है ना, समझा के लिख देना है। अब तीसरा क्वेश्चन है, बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, जो पक्का इरादा करके काम में जुट जाते हैं उनका हर काम सफल होता है, उनके बुरे दिन भी भले दिन में बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद इसी को थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जो आदमी निकम्मा होता है वह दुखी ही रहता है, जीवन में कुछ करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है ना। बस ये यहाँ तक के पैराग्राफ चेंज कर करके। अगला क्वेश्चन है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। ये तो वैसे अपन पद्यांश में लिखे हैं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। संपदा वाला है ना एक तीसरे नंबर का पद्यांश, इसको छोड़ देंगे अपन। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो आंसर लिखेंगे, कर्मवीर कविता में कर्म की महिमा को उजागर किया गया है, मानवीय संसार का सभी चमत्कार कर्म का ही परिणाम है, कर्महीन मनुष्य का जीवन हर प्रकार से हीन होता है, काम करने वाला व्यक्ति हर तरह से सफल होता है, काम के द्वारा बुरे दिन भी भले दिन में बदल सकते हैं। अतः कर्मवीर कविता से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः कर्मवीर कविता से कर्म करने की हमें प्रेरणा मिलती है। ये हो गया आपका लघुत्तरी प्रश्न। अब अपन आ जाते हैं दीर्घोत्तरी में। दीर्घोत्तरी में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताइए। तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि कर्मवीर मनुष्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट में, कर्मवीर मनुष्य विभिन्न रुकावटों से नहीं डरता, स्थिर रहकर वह कर्म के सहारे बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देता है। थर्ड वाला लिखेंगे, कर्मवीर कार्य प्रारंभ करने पर उसे पूरा करके ही मानते हैं। अगला फोर्थ, उनमें कोयले को हीरा तथा कांच के टुकड़े को रत्न बनाने की शक्ति होती है। और अगला नंबर लिखेंगे, वे पहाड़ों को काटकर सड़क बनाते हैं, रेगिस्तान में नदियाँ बहाते हैं, सागर में जहाजें चलाते हैं और जंगल में मंगल रचाने की शक्ति उनमें होती है। पॉइंट के अनुसार अपन 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी बाधाएं आती है। तो आंसर लिख देंगे, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। कभी उनके सामने गगनचुंबी चोटियों वाले पहाड़ आ सकते हैं, तो कभी दिन रात अंधकार से भरे जंगल, कभी उसके सामने विशाल सागर की घनघोर गर्जना करने वाली ऊंची ऊंची लहरों के तूफान आते हैं, तो कभी चारों ओर फैली हुई आग की भयंकर लपटें आती हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़ने से क्या लाभ होता है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, काम को बीच में छोड़ने से व्यक्ति में हीनता आती है, उसका व्यक्तित्व दयनीय हो जाता है, वह जीवन में असफल रहता है। जबकि काम को बीच में ना छोड़ने वाले व्यक्ति की कर्म शक्ति लगातार बढ़ती जाती है, कर्ता का मनोबल बढ़ता है,
संसार के काम होते हैं जो मनुष्य के लिए हितकारी होते हैं। इस प्रकार किसी कार्य को बीच में ना छोड़ने से अनेक लाभ होते हैं। काम पूरा करने वाला अमर हो जाता है ना। ये आंसर है इसका। अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं 4th नंबर का, 5th नंबर का और भाषा अनुशीलन के क्वेश्चन जो है हम कल कर लेंगे। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले आपको बताएंगे कि जितने क्वेश्चन आंसर हमने लिखवाए हैं उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको लर्न भी करते जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।